हिसार जिले के बरवाला कपास मंडी में भाजपा की विजय संकल्प रैली हुई। रैली लोकसभा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के समर्थन में हुई। इस रैली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में भ्रष्टाचार के उद्योग लगा रखे थे, जिन्हें भाजपा सरकार ने बंद करके जनता की आशाओं के अनुरूप शासन दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता ने भ्रष्टाचार का दंश और मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेला है। वर्ष 2014 में केंद्र और प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद भाजपा ने जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, वहीं जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने लगभग 9.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करके जनता को साफ और स्वच्छ प्रशासन दिया है। इससे पहले जनता में निराशा का माहौल था। कि चुनाव की इस सभा में, क्योंकि लोकसभा की चुनाव का बिगुल बज गया है और इसमें यह हम सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 महीने से जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, लगातार पूरे प्रदेश में और अपने अभियान को चलाए हुए हैं। हैरानी तो इस बात की है कि मैदान सामने वाली साइड में जिससे मुकाबला करना है, अभी उस मैदान को अब खाली पड़ा है, कोई मैदान में उतरने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। यानी हिम्मत नहीं कर रहा कोई भी कि कौन आए उनके घर में। जैसे रगड़े झगड़े हैं, जैसे बंदर बांट चल रही है, हर कोई दावेदार है। कुछ जगह तो दावेदार ज्यादा हैं, यूं फैसला नहीं हो रहा, और कुछ जगह कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है, इसलिए फैसला नहीं हो रहा। ऐसे भी है। तो भाई बहनों, इतना वो लेट हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं जल्दी घोषणा करें ताकि मैच में मुकाबला कुछ मजा तो आए। अभी तो एक साइडेड चल रहा है सब। हमको भी पता नहीं है कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या तैयारी करेगा। हम तो आज अपनी बातें तो जरूर कह देते हैं। हो सकता 10-5 दिन में कुछ फैसला करके आ जाएं तो उनको भी देख लेंगे मैदान में। अभी तो इतने लेट हो रहे हैं वो। एक कहावत है कि जब भंडारा होता है ना, अब भंडारे का टाइम होता है, अभी इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म हो जाएगा। और जब भंडारा बिल्कुल आखिरी टाइम पर आ जाए तो जैसे कोई आदमी दौड़ता दौड़ता जाता है, चलो भंडारे में जाके कुछ मिल जाएगा, तो भंडारे में गया, देखा पूरी खत्म। इधर उधर झांकता फिर रहा, कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में वो बाहर आया तो जो चप्पल उतार के वहां गया था, अब वो चप्पल गायब हो गई। अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। अब बड़ा परेशान है। फिर भी मुच्छों को ताव दे के आता है कि मैं देखूंगा, इस बार ये करूंगा। और साथ में कहता, बड़ा भंडारे में गया था, बड़ा मजा आ गया, लड्डू खाए, जलेबी खाई, पूरी खाई, और मुच्छों को ताव देते हुए और चौपड़ते हुए बाहर निकलता है बोर मारने वास्ते और लोगों को बहकाता है। मेरा कहना है कि भाइयों रुक जाओ। नाई पे बाल कटाने को गया, नाई पे पूछा, मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं? बोला, जजमान थोड़ी देर रुक जा, तेरे सामने आ जाएंगे, है ना। तो भाई ये 4 जून में इनके मुच्छों का ताव सब पता लग जाएगा कि कुछ खाने को मिला ही नहीं, ना अंदर ना बाहर, सब लुट गए। तो भाइयों, ये लुटने वाले लोग बहुत देश को पहले लूटा, इन्होंने जनता को लूटा। और आज भी जो चाहते हैं किसी तरीके से मुझे टिकट मिले और मैं फिर बाद में पहले अपनी पार्टी को लूटूं, जनता को लूटूं, फिर देश को लूटूं, इस प्रकार के लुटेरों के साथ अपना जो है इस समय मुकाबला होने वाला है। हम आज ये सोचेंगे कि पिछले 10 साल से इस देश में नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। पिछले 9.5 साल से हरियाणा की अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से और ये चल रही है। हमने इन 10 सालों में क्या क्या काम किए हैं, बहुत हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिए आपको सामने। हमारे सुभाष बराड़ा जी ने बता दिए, बिहाना जी ने बता दिए, सुरेंद्र पूनिया जी ने बता दिए, अमर चौधरी रणजीत सिंह जी ने भाषण दिया, उन्होंने अपने बता दिए। इन सब कामों को गिनवाना हो तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन
मैं तो आपको जो मर्म की बात है वो बताऊंगा। मर्म की बात यह है कि 10 साल पहले जो सरकार का सिस्टम था वो गला सड़ा सिस्टम था, लोगों की तकलीफें बढ़ाता था, लोगों को सुख शांति की तरफ नहीं लेके जाता था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हर किसी का हाथ दूसरे की गोद में होता था कि इसकी गोद में कुछ काट लूं, अपनी गोद में डाल लूं, फिर और कोई आता था फिर इसकी जो गोद में हाथ डालता था, इसके निकाल के कहीं और ले जाता था। ये बंदर बांट चलती रहती थी। हमने आने के बाद करप्शन के ऊपर और प्रहार किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सिस्टम खड़े किए और लोगों को कहा अब किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज भी भय लगता लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि पैसा अगर नहीं दूं तो मेरा शायद काम ही ना हो। अब लोगों को भरोसा हो गया है कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, काम होगा तो अपने आप होगा, घर बैठे होगा, घर बैठे होगा। अपने यहां कहते हैं, एक शब्द प्रयोग करते थे कांग्रेस के राज में, बीबीसी। क्या कहते थे? बीबीसी। बीबीसी का मतलब निकालते थे, बी माने बदलियां, बी अगला बी माने भर्तियां और सी माने सीएलयू। ये एक उद्योग था, इंडस्ट्री थी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। बदली कराने भी कोई जाता था तो पल्ले में 10-20 हजार रुपये बांध के ले जाता था कि चल चंडीगढ़ चलें। कोई दलाल को पकड़ते थे, गाड़ी लेके जाते थे, चल भाई मेरा ट्रांसफर करा के दे, वो भी ले जाता था खुशी खुशी। वहां जाने के बाद 2-4 दिन होटल में रखता था, गाड़ी के पैसे भी बदली वाला ये देता था कि मैं तेरा तेल भी भरवा दूंगा, तेरी गाड़ी का किराया भी दे दूंगा। वहां होटल का खर्चा देता था और खाने का देता था, पीने का भी देता था। और जब 2-4 दिन किसी दलाल को पकड़ के 2-4 हजार रुपये पकड़ा के बदली करवाता था और बदली करवा के वहां से खुशी खुशी मास्टर जी घर में फोन करते हैं कि मास्टरानी मेरी बदली होगी, मैं घर में आ रहा हूं, तो आज शाम को खीर बनाइयो, हलवा बनाइयो, अपन भी खावेंगे, पड़ोसियों ने भी बांटेंगे। चल पड़ता वहां से, गाड़ी वही रख लेता जो एजेंट वहां था कि किराया तू भर दियो, 2 दिन और मेरा एक और गाहक आएगा, उसको करा के आऊंगा। ये बस में बैठ के घर पहुंचता, घर पहुंच करके जैसे घर में पहुंचता तो बीरबानी उसकी घरवाली दरवाजे पर खड़ी है और दरवाजे पर खड़ी मुंह लटकाए खड़ी। भगवान तू मुंह लटका रखा, मैं बदली करवा के आया हूं, तुझे खुश होना चाहिए। फिर अपने हरियाणा में हमें ना महिलाएं भी अपने पतियों को कई बार थोड़ा हल्के शब्दों में कुछ कह देती हैं। अब इधर बोलते कि नहीं बोलते, हमारे रोहतक साइड में बोले जाए रोया, क्या करें कुछ, अपने पतियों को भी कह देती हैं जाए रोया मर जाना, तू बदली के कराया, तेरी बदली कैंसिल होगी। तू चल रहा था तो फोन आ गया पीछे पीछे से कि और कोई बदली तेरी कैंसिल करा गया, अपनी करवा गया, तेरी बदली खत्म हो ली। ये हाल होता था कि नहीं? बंसीलाल जी के राज में एक दिन अपने दफ्तर में ऊपर गया, भीड़ लगी हुई वहां, उसने पूछ लिया सारे कौन लोग हैं इतने भीड़ में आए हुए? बोले मास्टर आ रहे हैं सारे, ये बदलियां वास्ते आए हैं। पहले तोड़ देंगे, कुर्सी को सही सलामत रखेंगे नहीं। ये है अंतर कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। और कांग्रेस वाले सपने क्या देख रहे हैं? सपने देख रहे हैं कि हाँ सारे दलों को इकट्ठा कर लो, देश भर के ठगबंधन बना लो। मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूं। ठगी करने के लिए इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को भरोसा नहीं है, नाम से इंडी गठबंधन बना लिया। लेकिन जब बारी आती है भाई एक चीज छोड़ दो बाकी दूसरे ले लो, छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब अपने अपने मुंह चल रहे हैं। और इरादे क्या रखते हैं? जुगनू होता ना, जुगनू, एक तरफ जुगनू एक तरफ सूरज। कहते महफिल जम गई, सब जम के बैठ गए जुगनू सारे, और महफिल में क्या ध्यान किया और क्या प्रस्ताव पास किया, चलो सूरज का रास्ता बदलते हैं। सूरज कौन है? नरेंद्र मोदी। इनमें ये हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी का रास्ता बदल देंगे? नहीं हिम्मत है। ये तो ऐसी नाव में बैठ गए हैं, चिंता नहीं करते कि नाव हमारी सबकी है। नाव में इतने सारे लोग बैठ गए, एक आदमी पीछे बैठा बैठा, नाविक आगे है नाव चला रहा है, वो पीछे बैठा बैठा छेड़ियां थोड़ी लेके और उस नाव में सुराख कर रहा है। जो खटखट की आवाज नाविक को पता लगी क्या खटखट है, उसने अपने साथी को भेजा कि जा पीछे देख क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने जाके देखा एक आदमी नाव में छेद कर रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो?
मेरी मर्जी, मैं जहां बैठा वहां छेद कर रहा हूं। अरे छेद करेगा, पानी अंदर घुस जाएगा, ये नाव जमीन में ये समुद्र में डूब जाएगी। तो तुझे क्या है, डूबूंगा तो मैं डूबूंगा, तुझे क्या है। अब उसको ये ध्यान नहीं है कि एक नहीं डूबेगा, सारे डूबेंगे। ये सारे डूबने का काम ये सब कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता, कुछ बोलता, एक सिस्टम से चलने का इनका मंसूबा है ही नहीं है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ये कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसी डूबती नाव में हमारी इच्छा रहती है कि ऐसे अच्छे कुछ आदमी हो, उनको निकाल के जरा कमल की सवारी करा दें। कीचड़ में पड़े होते हैं, कमल की सवारी कराने के ले आते हैं, लेकिन क्या करें, वो नाक का नशा ही ऐसा है, कमल की सुगंध तो पसंद आती नहीं है। फिर वहीं जा करके उसी डूबती नैया में बैठने की इच्छा करते हैं। एक आध नेता ऐसे भी है, निकाल के लाए थे, फिर जाके उस नैया में बैठ गए डूबने के लिए। बैठे कि नहीं, बैठ गए ना। डूबना चाहिए था क्या, छोड़ना चाहिए था क्या। तो भाइयों, हम तो हर किसी की हिफाजत करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आखिर यहां भारतीय जनता पार्टी में आने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान रखना हमारा काम है। उसका मान सम्मान इज्जत हम भी देते हैं। आज भी हमारे हांसी के एक नौजवान पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी का जलाधीश विक्रांत गोयत। मैं आश्वासन देता हूं विक्रांत गोयत को कि जो हमारे यहां सम्मान पुराने आदमी को मिलता है, उतना ही सम्मान हमारे नए आने वाले विक्रांत गोयल को मिलेगा, उसमें कमी नहीं आने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। भाइयों बहनों, आज के समय इतनी एक बात आपको कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ, हमारे विक्रांत जी प्रसन्न रहो, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, इतनी बात कह के आपसे मैं विदा लूंगा कि अब ये चुनाव का वेला है, और चुनाव के वेले में जैसे कोई फैक्ट्री वाला या कोई और आदमी अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए जाता है इंस्पेक्टर के पास कि मेरे लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, इसको रिन्यू कर दे, वो अपनी कलम उठा के करता है। ऐसे ही राजनीति में सरकारों का लाइसेंस भी 5 साल बाद रिन्यू कराना पड़ता है। वहां अफसर करता है रिन्यू, यहां कौन करेगा, यहां रिन्यू कौन करेगा, ये जनता करेगी। रिन्यू करने के लिए तैयार हो बहने हमारी, रिन्यू हमारा लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, मोदी जी का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए तैयार हो, तैयार हैं। अगला विषय कि रिन्यू तो 272 सीटों में भी हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में 272 चाहिए, रिन्यू तो हो जाएगा। लेकिन एक है खाली शाही से रिन्यू करना, और एक है सुनहरी शाही से रिन्यू करना, सोने का गोल्डन रिन्यूअल जिसको कहते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी का गोल्डन रिन्यूअल करना है, और गोल्डन रिन्यूअल तब होगा कि जब अब की बार अगर 400 पार होती हैं, तब जाके गोल्डन रिन्यूअल होगा। और इस 400 में हरियाणा की भी 10 है। अब हरियाणा में 10 सीटें पिछली बार भी हमने जीती थी। मेरा पूरा विश्वास है, हमने मोदी जी को गारंटी दी है कि हमारी 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन इसमें जो गुंजाइश है वो ये है कि जितने मार्जिन से पिछली बार जीती हैं, उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, अर्थात हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह जी को हम और ज्यादा मतों से जिताएंगे। ये बात भी आपकी ओर से गारंटी चाहिए, गारंटी देंगे। तो इसके लिए आज ही जुट जाओ, अपना वोट, अपने परिवार के लोगों का वोट, अपने पड़ोसी का वोट, रिश्तेदार का वोट, हमारे साथ काम करने वाले वो लोग वो वोट, जहां तक हमारी पहुंच है हरियाणा में, वहां तक सभी 10 लोकसभा सीटों में अपना अपनी जगह रह के काम करो। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं करनाल आ रहा हूं जी। मैंने कहा भाई, जहां करनाल में काम करने वाले लोग हैं, आप भी जिस लोकसभा में हैं, हिसार में हैं, तो हिसार में भी काम करना है। जो जहां है वहीं काम करे, वही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता हूं। ठीक है, करनाल से मुझे टिकट मिली है, वो तो जितना ही है, लेकिन हरियाणा की 10 की 10 सीटें जितनी हैं, इस संकल्प के साथ हम मैदान में उतरे। यही बात करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हूँ हरियाणवी, हरियाणा का जन जन है मेरा परिवार, जो ईश्वर द्वारा दिए हुए आशीर्वाद को, भाग्य को भी ये कहकर दूसरे को सौंप देते हैं। वो भाई संदीप बुरा ने अपनी लाइनें बोल के कि फिर से मोदी जी की सरकार देखना चाहूं सो
कोई बात नहीं, कुछ लोग जो है ना पीछे से बहकावे में आते हैं और इन सभाओं में हमको पता ही होता है कौन कहां से आएगा, और एक आध कोई है तो अपने आप संभाल लेगी, पुलिस वाले संभाल लेंगे। थम कुछ ना कहियो, थम कुछ ना कहियो, नहीं तो रोड़ा और मच जाएगा। ठीक है, वो आप पे ले जाएंगे। हमारी पुलिस वाली बहनें भी हैं, पुलिस वाले भाई भी हैं। कर ले, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बता देंगे पहचान करके, हमें बता देंगे कौन है। बैठ जाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और कोई एक आध और भी बैठा हो ना तो भाई मैं गाड़ी में जब जाऊंगा, मेरे तो राजी हो, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा उसने। ठीक है, हो जाए करे एक आध। नया मकान बनाओ ना, नया मकान बनाओ, नया मकान बनाओ तो हम देखें कि कदे कदे बांस गाड़ के उसके ऊपर एक के लटकाया करे, काली अंडी लटकाया करे ना, तो कोई एक आध नजर बट्टू होया है करे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इन नजर बट्टुआ की भी उम्र ज्यादा हो, हमें भी याद कराते रहेंगे कि है कोई ना कोई भाई। तो इसलिए आज की इस बरवाड़ा की चुनावी विधानसभा की रैली में, लोकसभा का ये चुनाव है, इस रैली में उपस्थित हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और जो आज इस बारात के दूल्हा जिनको कह सकते हैं, क्योंकि चुनावी बारात में तो दूल्हे की उम्र तो होती नहीं है कोई, ठीक है ना, तो किसी भी उम्र का दूल्हा हो सकता है। तो आज हमारे इस बारात के दूल्हा हैं जो विधानसभा लोकसभा के इस चुनाव में प्रत्याशी हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला। पार्टी के अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में राज्यसभा में सांसद, बहुत ही इस इलाके की जमीन से जुड़े सब कार्यकर्ताओं को के साथ अच्छा संबंध बना के रखने वाले भाई श्री सुभाष बराला जी, हांसी के अपने विधायक श्री विनोद भ्याणा जी, पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी, बहुत ही पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन से जुड़ करके उस टाइम से लगे हुए हैं जब पार्टी को कभी कोई जानता नहीं था, जनसंघ के टाइम से, ऐसे श्री श्रीनिवास जी गोयल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान में प्रदेश के सचिव भाई कैप्टन भूपेंद्र जी, यहाँ के पूर्व विधायक श्री वेद नारंग जी, इस चुनाव की देखरेख करने वाले चुनाव के प्रभारी श्री अमरपाल राणा जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई रणधीर धीरू जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार श्री नरेश जांगड़ा जी, मंच पर बैठे हुए और सामने सभा में बैठे हुए हमारे बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज जैसा मैंने बताया, आज ही हांसी के अपने विधायक श्री विनोद भ्याणा जी, पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष बहन आशा खेदड़ जी, बहुत ही पार्टी के पुराने नेता कार्यकर्ता जिन्होंने जमीन से जुड़ करके उस टाइम से लगे हुए हैं जब पार्टी को कभी कोई जानता नहीं था, जनसंघ के टाइम से, ऐसे श्री श्रीनिवास जी गोयल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान में प्रदेश के सचिव भाई कैप्टन भूपेंद्र जी, यहाँ के पूर्व विधायक श्री वेद नारंग जी, इस चुनाव की देखरेख करने वाले चुनाव के प्रभारी श्री अमरपाल राणा जी, जिला के उपाध्यक्ष भाई रणधीर धीरू जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार श्री नरेश जांगड़ा जी, मंच पर बैठे हुए और सामने सभा में बैठे हुए हमारे बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज जैसा मैंने बताया, दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।